अलीगढ़ में मीट लेकर जा रहे मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने सरकार को घेरा। मोदी योगी राज में पसमानदा मुसलमानों का जीना दूभर। अनीस मंसूरी। हरदुआगंज की दरिंदगी पर अनीस मंसूरी का तीखा बयान। ये मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या और पसमानदा समाज के विरुद्ध सुनियोजित साजिश है। अनीस मंसूरी। उन्होंने भाजपा और आरएसएस को इस हमले का प्रेरक और संरक्षक बताया। कहा, जो गोरक्षक बनकर घूम रहे हैं वे वास्तव में संविधान के गुनहगार हैं और जो सत्ता में हैं वे इस पूरे अपराध के मौन भागीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी साधा निशाना। पसमानदा मुसलमान सिर्फ चुनावी पोस्टर नहीं हैं। चुनाव आते ही इनके घरों में झाड़ू लगाना और चुनाव जाते ही इन्हें गोकश बताकर मरवा देना, ये कैसी राजनीति है? ये लोकतंत्र नहीं, बहुसंख्यकवाद की तानाशाही है। कहा, आज उत्तर प्रदेश में कानून नहीं भीड़ राज कर रही है और अगर पीड़ित मुसलमान हो तो पुलिस, प्रशासन और मीडिया सब चुप्पी साध लेते हैं। हमारे संवाददाता संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। सरकार इस देश के अंदर फैक्ट्री लगाने में और रोजगार के तमाम संसाधन मुहैया कराने में विफल रही है, इसलिए आज उनके ही लोग इस तरीके से हिंदू संगठन के नाम पर अपनी सरकार मान करके जगह जगह लिंचिंग का काम करते हैं और वो उसी में अपना पालन पोषण करते हैं। तो सरकार की जो मुसलमानों के प्रति नकारात्मक रवैया है वो लोग हिंदू संगठन फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए मैं बार बार मैं निवेदन करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि जो ये बरसाती मेढक की तमाम हिंदू संगठन बेलगाम हैं, बेजुबान हैं, बस जुबान हैं। जब चाहते हैं मुसलमानों को गाली दे देते हैं, जब चाहते हैं अपमानित कर देते हैं। और सर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस लोकसभा के अंदर भी मुसलमानों को किस तरीके से अपमानित किया, ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा। बड़े शर्म की बात है। ये जिसको चाहें वो गाली दे दें, जिसको चाहे अपमानित कर दें, जिसको चाहे जेल में डाल दें, जिसको चाहे बुलडोजर चला दें। और एक महमूदाबाद राजा के लड़के ने, एसोसिएट प्रोफेसर अली ने एक बयान, जो इतना गंभीर बयान नहीं था, कहीं तर्कसंगत उनका बयान इस देश के लिए काफ़ी लोगों के बयानों से मेल खाता था। एक तो सबसे बड़ा सवाल मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने बताया कि यहाँ पर अवैध स्लाटर हाउस हैं, वो भी सब सरकार के हुआ करते थे, कोई हमारे पर्सनल नहीं थे, उन्होंने उसको अवैध बना करके बंद कर दिया। उसके बाद एक कम से कम आपने 2 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर, जो कुरैश समाज के लोग इससे अपने कारोबार जुड़े थे, आपने उनको बेरोजगार कर दिया। उसके बाद फिर जब वो किसी का अपना, आपने कहा कि आप फैक्ट्री से मीट ला करके आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। अब हम जब उसको फैक्ट्री से ला करके बेचते हैं तो हमारे पर ये आरोप लगाया जाता है कि ये गौ मांस है, उसके बाद हमको मारा जाता है। आप ये बताइए, कुरैशी समाज कहाँ जावे? ये 2 करोड़ लोग बेचारे कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? हम लोगों के लिए सरकार ना ही कोई नीति बनाती है, ना ही कोई सुविधा देती है। इस तरीके से हम जाहिर सी बात है अपना जीवन यापन किस तरह करेंगे? उसके बाद आप बताइए, एक तरफ तो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जो है, जब जो पाकिस्तान के ऊपर जाती है अटैक करते, तब वो ये नहीं देखते हैं कि वो लोग आतंकवादी उस तरह, और वहीं के ऊपर जब पहलगाम में हमला होता है तो वो जाहिर सी बात है वहाँ के ऊपर जो लोग मारे जाते हैं उनको कहा जाता है आतंकवादियों ने मारा। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो लोगों को मारा जा रहा है लीगल के अंदर, उनको आप क्या कहेंगे? वो भी तो एक तरीके से मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो भी इंसान थे, ये भी इंसान थे। लेकिन आज हम लोगों को किस तरीके से ला करके अपने ही भाई लोग मारे, मुझे बड़ा अफसोस होता है। उस टाइम पूरा मुस्लिम समाज पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ खड़ा था, साना बसाना सबने साथ दिया। लेकिन आज हम लोगों के साथ जब जुल्म हो रहा है, कोई हम लोग के लिए आवाज़ उठाने वाले नहीं ना। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर मंत्री जी को इस चीज़ को, मैं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी साहब को बधाई देता हूँ। उन्होंने कम से कम आज पहले आवाज़ उठाई हम लोगों के लिए। आज कुरैशी समाज इतना बड़ा समाज, लेकिन आज वो बेचारे भूखमरी का आधार पर है।